डबल ए प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल के लिए आज हम आपसे जिस आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप बहुत खुश होंगे उनसे मिलकर। वो हमारे पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है कि इंटरनेशनल स्टार्स हैं और इंटरनेशनल स्टार होने के साथ साथ बहुत अच्छे अखलाक की मालिक हैं और अपने सीनियर से बहुत प्यार करने वाले आर्टिस्ट हैं। ज़्यादा देर नहीं करूँगी आपके और उनके दरमियान में हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और बहुत कमाल की पर्सनालिटी मिस खुशबू। बहुत बहुत खुशामदीद आपको पहले तो मुल्तान में, और आप हमारे पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे दुनिया में आपने नाम किया है पाकिस्तान के हवाले से। आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम आज मुझे माइक पकड़ना पड़ा है आपके लिए इंटरव्यू के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे। आपको कैसा लग रहा है? हमारे मुल्तान में बहुत दफ़ा आ चुकी हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगी, पहला सवाल तो आपसे ये है कि आपने फ़नी सफ़र का आगाज़ कब से किया? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खुशबू हियर। और इतना प्यारा अंबर जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, और जैसे कि उन्होंने मुझसे फ़र्स्ट क्वेश्चन किया है कि मैंने अपना स्टार्ट कैसे किया। मुझे अपना करियर का स्टार्ट किए हुए काफ़ी अरसा हो गया, क्योंकि मैं 7 साल की उम्र से काम स्टार्ट किया। मैं फ़र्स्ट मूवी मेरी थी माँ बनी दुल्हन, जिसमें बाबरा जी थी और इस्माइल शाह जी थे जो मेरे माँ बाप बने हुए थे। और दैट टाइम वाइज एम वेरी चाइल्ड और बिल्कुल वेरी इनोसेंट, और जिसको बिल्कुल भी होश नहीं होती। तो तब से स्टार्ट किया हुआ, स्टिल आई एम वर्किंग। वाह जी वाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। यानी कि फ़नी सफ़र का आगाज़ आपने बचपन से ही शुरू कर दिया। और आप ये बताएं कि कोई ऐसा करैक्टर जो आपने ये सोचा हो कि ये मैंने बहुत ही कमाल किया है, कोई एक ऐसी फिल्म जिसमें आपने ये सोचा हो कि यार मैंने अपने करैक्टर के साथ बहुत इंसाफ किया और बहुत अच्छा किया है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि काम चाहे छोटा बड़ा, रोल चाहे छोटा बड़ा हो, तो मेरी विश ये होती है कि मैं अपने काम से ईमानदारी करूं, कभी उससे गद्दारी नहीं करूं। मुझे रोल छोटा मिला, फर्स्ट मैंने बचपन ही किए, नीली जी का बचपन किया मैंने रीमा जी की छोटी बहनों के रोल किए हैं। मैंने राइस साहब के साथ बहुत काम किया, जिसके अंदर उनकी बेटी बनी, उनकी मैं भतीजी बनी, उनकी मैं नवासी बनी। मैंने बहुत सारा काम उनके साथ किया, बहुत सारा काम सीखा मैंने बहुत सारे लोगों से जो मेरी सीनियर्स हैं, बहुत मैंने उनसे सीखा। मेरे काम की एज बहुत ज़्यादा है, चाहे मेरी एज इतनी है या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग जो बातें करते हैं मुझे उससे कोई बॉदर करना नहीं है। बट ये है कि मेरी काम की एज इतनी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी किसी किसी को नसीब होती है। तो मैं अपने आप को बहुत लकीली समझती हूँ कि मेरी जो मैंने अपना काम मेरा चल रहा है, जो लोग शॉर्टकट तरीके से आते हैं, जो भी उसमें बहुत सारी आपको पता है कि रेफरेंस होते हैं, बहुत कुछ होता है। बट मुझे अपने काम के ऊपर मैं अपनी मेहनत से, अपनी माँ बाप की दुआओं से, अल्लाह का साथ मेरे साथ है, और मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ, तो मैं इसका शुक्र अदा करती हूँ बहुत ज़्यादा, और बहुत हैप्पी हूँ मैं। वेरी गुड खुशबू जी, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि एक रोल कोई ऐसा बताएं यहाँ। ये मैं बात करते करते वहाँ निकल गई थी। रोल जो था मैं वही स्टार्ट करी थी कि रोल चाहे छोटा बड़ा हो, मैंने इतने रोल्स किए हैं कि उसमें कोई कसर रही नहीं है मेरे ख्याल में। मैंने मासूमियत तभी किया, जैसे मेरी सबसे बड़ी जो एक बिग ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दिल किसी का दोस्त नहीं, जो लोगों को अभी तक दिल के ऊपर उनके नक्श हो चुकी हुई है, और उसके अंदर उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छा रोल तुमने प्ले किया है। सेकंड मेरी फिल्म नौकर थी, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी, जिसमें हसनैन साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरा बहुत ही डिफ़िकल्ट रोल था उसके अंदर। साइमा जी थी, रीमा जी थी, उसमें बहुत सारे और भी स्टार थे, और लेकिन मेरा जो रोल था बहुत डिफ़िकल्ट था, और मैंने बड़ी मुश्किल से की, क्योंकि हसनैन साहब के साथ काम करना एक बहुत मुश्किल चीज़ थी। तो मैंने उन सब बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया जो मुझे बहुत प्यार से बेटा बेटा कहकर उन्होंने मुझसे काम करवाया, जिसमें हसन असफी साहब हैं, जिसमें इकबाल कश्मीरी साहब हैं, जिसमें दादा नजरुल इस्लाम साहब हैं। मैंने इन लोगों के साथ काम किया, इन लोगों के हाथों से समझ ले कि डांट खा के, मार खा के, वो बट मैं उनके हाथों से वो काम करती हुई निकल आई। तो मुझे कोई ऐसे मुश्किल पेश नहीं आई, इसलिए क्योंकि
क्योंकि जब आप बचपन से काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप रनिंग में होते हैं, तो वो कोई भी रोल आ रहा हो तो जैसे वो एक बच्चा हर चीज़ को रिस्क ले लेता है, तो मैं भी उसको रिस्क लेके समझ के कर लेती थी। जिसमें मुझे नौकर में रोल बहुत पसंद था। एक पागल सी लड़की मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि रीमा जी मेरी ऑपोजिट थी। बिल्कुल सही। वो था। फिर एक लाजवाल फिल्म थी जिसके अंदर साउथ की मैंने बीवी का रोल किया था, बहुत उस पर भी जुल्म मेरे पे करते हैं साउथ में, तो वो बड़ा अच्छा रोल था मेरा। और उसके बाद बहुत चांदी फिल्म थी, वो भी हसनैन साहब की थी, शान के साथ थी, वो भी बहुत मुश्किल रोल था मेरा। उसमें मुझे कैंसर की मैं पेशेंट दिखाई गई हूँ। तो रोल तो बहुत सारे, मैं किस का याद करूँ तो मैं कल में कोई ऐसा रोल रह नहीं गया कि मैंने ना किया हो। इसमें कोई शक नहीं। आपका एक रोल मुझे वो भी बहुत पसंद आया, पगड़ी समाल जट्टा, यूसुफ खान साहब, अरशद बुखारी साहब जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट है, और वो उनके सामने बहुत बड़े बड़े लोग नहीं खड़े हो पाते, तो मुझे यूसुफ खान साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ एक मेरा सीन था तो मेरी टांगे कांप रही थी। आई वॉज शिवरिंग, बट कि काम है, काम तो करना ही करना है और अच्छा देना है, आपको अपना बेस्ट देना है। तो वो बड़ा मुश्किल वो सीन था। मैं बताऊं वो सीन कौन सा था? आप जब जाती हैं उनके घर और दरवाजा वो जब बंद करते, वो कहते कि नहीं बेटा, आप कहती ताया अबू आप मेरी बात तो सुने। सही कह रही। बिल्कुल वही सीन है। वो बहुत मुश्किल सीन था मेरे लिए कि वो न दरवाजा बंद करना था, मुझे अपनी बात मनवानी होती है, बट वो बड़ा, लेकिन मेरे लिए ये वो सीन के मुझे इतनी टेंशन नहीं थी जितना मुझे उनको फेस करना मुश्किल था। क्योंकि मेरे सामने जितने लेजेंड वो स्टार्ट थे तो वो खड़े हुए थे, उनके सामने कोई आम भी नहीं खड़ा हो सकता, तो हम उनके लिए तो बहुत चुनटियों की बराबर है। तो ये था कि वो मेरे लिए बड़ा फेस करना एक बड़ा चैलेंजिंग था। हर रोल मैंने चैलेंज समझ के किया है, और कंपटीशन आपको पता है वो बहन भी काम करती है, उसके साथ भी लगाना पड़ता है। तो ये मेरे पे कोई अल्लाह की खास रहमत है कि मैंने अपने दिल से, मूड से काम किया, मैंने कोई चूजी काम नहीं किया। जिस पे मेरा दिल किया काम करने को, मैंने वही काम किया है, और उसमें अल्लाह ने मुझे बरकत उसमें डाली है। अल्लाह आपको खुश आबाद रखे, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। एक छोटा सा और सवाल ज़रूर आपसे करूँगी। बहुत शुक्रिया खुशबू आपकी मोहब्बतों का। आप बहुत मुरादमंद आर्टिस्ट हैं और हमेशा अपने सीनियर्स का बहुत एहतराम करती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुशबू बहुत अच्छी आर्टिस्ट होने के साथ साथ अच्छी इंसान भी है। कोई ऐसा रोल जिसको आपने देखा और कहा हो कि फॉर एग्जांपल रीमा ने किया हो, आपके जैसे सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, या अंजुमन मैडम ने किया हो कोई रोल ऐसा आपके बचपन में आपने देखा हो कि यार ये रोल अगर मैं करती तो कमाल करती, या मैं इसमें ये चीज़ नहीं डालती, कोई ऐसा रोल आपको पसंद आया? जब रीमा जी का स्टार्ट था तो समझ ले कि वो हमारा भी उस वक्त में, मैं क्योंकि बचपन के रोलों से, बहनों के रोलों से निकल के मैं उस कैटेगरी में जा रही थी जिसमें मुझे हीरोइन कास्ट किया जा रहा था। तो रीमा जी की बुलंदी लगे हुए 4-5 साल हो चुका था। शी इज़ मोस्ट सीनियर उस वक्त में, बट शी इज़ सो क्यूट, सो एनर्जेटिक, और जो एनर्जी रीमा की थी उस टाइम में किसी आर्टिस्ट की नहीं थी। तो वो एक मेरे लिए बड़ा अच्छा, मुझे उनके साथ बात करके होता था, और मेरा उनके साथ प्यार भी बहुत ज़्यादा है रीमा जी के साथ, और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं वो भी। और लेकिन मैं जब छोटी थी तो मुझे बाबरा जी मैं उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन थी। यही पूछना चाह रही थी। तो मैं उनकी फ़ैन थी। तो उनकी फिल्म थी हाथी मेरा साथी, लाइक बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें एडवेंचर होता है, जिसमें वो बहुत मस्ती, वाले, जिसमें वो टोटली वो मस्ती वाले रोल्स करती थी। तो वो मुझे नहीं मिला, बट मतलब करते आए, भी वो एक्शन भी करती थी, लव सीन भी करती थी, और वो इतना हर रिस्की काम करती थी, वर्ड स्टाइल आर्टिस्ट थी। तो मैं बाबरा जी को बहुत एडमायर करती थी। तो मुझे और मेरी गुड लक ये है कि जब मैंने फर्स्ट बचपन की फिल्म की तो वो मेरी माँ के रोल में आई। जी मैंने वो भी तो वो मेरे लिए एक बहुत एक अमेजिंग मोमेंट थी, बहुत वीआईपी मोमेंट थी मेरे लिए कि बाबरा जी मेरे सामने खड़ी हुई, उनके साथ मेरा सॉन्ग था, सैड सॉन्ग था। तो मैं अपने आप को बहुत ही हर लिहाज से लकी समझती हूँ। वो रोने वाला सीन, वो जी भाई बनाता है, वो बड़ा अच्छी फिल्म थी माँ बनी दुल्हन। जी। तो उसमें इकबाल कश्मीरी सब डायरेक्टर थे, उसके कवि सब उसके प्रोड्यूसर थे। तो वो भी बहुत लेजेंड थे। आप मतलब सड़कों पे बच्चे दो बहन भाई, ठीक है ना? मैंने आपकी फिल्में सारी देखी हुई है, ये देख लें आप। मैंने सराइकी फिल्में की हुई है, नसीम विक्की के साथ की हुई हैं। हाँ, इधर ही 2-3 फिल्में, इजाज चंदा जी उनकी फिल्म थी, तो 2-3 सराइकी फिल्में भी मैंने की हुई हैं, देखी नहीं है बट की हुई है मैं। अच्छा, वेरी गुड, ये एक इजाफा हो गया बल्कि हमारी और नॉलेज में। मुझे नहीं लगता कि आपने सराइकी फिल्म भी माशाल्लाह से की। अच्छा, माशाल्लाह से आप स्टेज पर भी उसी ही अरूज पर, अल्लाह आपको हमेशा रखे, हमारी दुआएं कि आपने जब आप स्टेज की तरफ आई फिल्म से,
तो स्टेज पर भी आपने इस कदर एनर्जेटिक अंदाज में अपने व्यूवर्स को, अपने देखने वालों को वो काम दिखाया, करेक्टर किया आपने, करेक्टर में रह के आपने ड्रामे पोर्शन ये इवन कि आपने एक प्ले में मेरे साथ बहुत बड़ा रोल किया था, मुझे याद है आर्ट्स काउंसिल में, और बहुत अच्छे रोल्स किए। तो स्टेज का तजर्बा आपको कैसा लगा? जब मैंने शुरू में स्टेज किया था तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता था और मैं इतने शौक से काम भी नहीं करती थी, बट मैं इसका क्रेडिट दूंगी जवार बलोच को। और जवार बलोच ने मुझे मतलब कि स्टेज पे काम करने का शौक़ पैदा किया मेरे अंदर, जिसमें मैंने हीर रांझा, सनम जान ड्रामा, मलंगी ड्रामा, जिसमें आप मेरे साथ थी, और इस तरह के मैंने बहुत सारे प्ले किए। तो मुझे तब जाके शौक़ पैदा हुआ कि यार स्टेज ये है कि जवार बलोच इतना अच्छा ड्रामा उसने वो बनाया था कि यहाँ पे ड्रामे का ट्रेंड था 7 दिन का, बट हमने 16 दिन किया, फिर हमने 21 दिन किया, फिर वो 1 महीना किया, फिर उसके बाद हमने उसको फैसलाबाद में किया अगेन, फिर हमने मुल्तान में किया। तो वो एक हिस्ट्री है, वो अभी तक किसी ने बीट नहीं की। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये है कि जवार बलोच साहब ने मेरे अंदर वो मतलब कि मुझे शौक पैदा करना कॉन्फिडेंस दिया। मुझे मुझसे पंजाबी नहीं बोली जाती थी स्टेज के ऊपर, मैं उर्दू स्पीकिंग थी बहुत ज़्यादा। तो जब वो हमने हीर रांझा ड्रामा किया तो उसके अंदर वो मुझे बड़ा प्रॉब्लम आता था, तो वो कभी उर्दू बोल लेती थी, कभी पंजाबी बोल लेती थी। तो बाकायदा उन्होंने हमें क्लासेस दी, जिसमें बाबर अली फर्स्ट टाइम स्टेज पे मेरे साथ आए थे। और मैं कहती हूँ कि वो ड्रामा अगर मैं ना भी करती हूँ तो किसी ने भी किया होता। एक्सीलेंट और इतना अच्छा ड्रामा मेरी लाइफ के अंदर, जो मैंने मुल्तान में ड्रामास किए हैं मैंने, तो उसका क्रेडिट जवार बलोच को बहुत जाता है कि मुझे ड्रामों की तरफ लाने वाले जवार बलोच है, जो प्रॉपरली कि ड्रामा स्टेज करना। वरना मैं आती थी, हेलो हाय ओके बाय, इतना मेरा रोल होता था और मैं करके चली जाती थी। और ये है। बहुत अच्छे खुशबू, बहुत अच्छा लगा आपके इंटरव्यू के हवाले से, और अल्लाह आपको और तरक्की दे, हमारी दुआएं हैं। आखिरी सवाल करूंगी, आप अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को, जो कि हज़ारों लाखों की नहीं करोड़ों की तादाद है पूरी दुनिया में, आपके इस वक्त देखने वाले, सुनने वाले इस वक्त बहुत ही वो हो रहे होंगे, ये क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं इमोशनल। आपको देख के जाहिर है आप इतनी बड़ी स्टार हैं, लेकिन आप जो मान देती हैं आर्टिस्टों को, उस हवाले से भी आपके अखलाक को हम बहुत बहुत एहतराम करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। और लास्ट सवाल ये है कि कोई मैसेज आप? मैसेज तो यही है कि जितना प्यार आप दिखा रही हैं, जितना प्यार आपकी टीम दिखा रही है, डबल ए प्रोडक्शन जितना प्यार मुझे दे रहा है, पहले तो मैं आप सबका थैंक्स बोलूँगी। और सेकंड ये कि जितने प्यार से आपने बोला कि करोड़ों की तादाद में अगर मेरे फैंस हैं, तो आई विश के करोड़ों की तादाद में क्या मतलब अरबों की तादाद में मेरे फैंस बने। और क्योंकि मुझे काम का बहुत शौक़ है, मैं बड़े दिल से काम करती हूँ, और उसका जो फीडबैक है वो मेरे फैंस की सूरत में मुझे मिलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया खुशबू, अल्लाह आपको सलामत रखे, ज़िंदगी रही फिर आपसे मुलाकात होगी।